हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पर। एस्पिरेंट्स, हम स्टैटिक जीके के जो पोर्शन है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वो स्टैटिक जीके में पहला टॉपिक हम मार्शल आर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। बेबात में मार्शल आर्ट है जो, और स्टैटिक जीके का एग्ज़ाम्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा वेटेज होने लग गया। अब सभी एग्ज़ाम्स में स्टैटिक जीके पूछी जा रही है, तो हम डेली की एक या दो टॉपिक करते रहेंगे ताकि हमारी स्टैटिक जीके धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए और ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो फिर हम चलो मार्शल आर्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मार्शल आर्ट है कलरीपायट्टू। कलरीपायट्टू मार्शल आर्ट ये है केरल राज्य में की जाती है। और अगर यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कौन सी है, तो भी कलरीपायट्टू आंसर होगा, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये मार्शल आर्ट के बारे में दिखाया गया है। और एस्पिरेंट्स, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलबम। सिलबम भी मार्शल आर्ट कहाँ की है? यह सिलबम तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है। और सिलबम कैसा मार्शल आर्ट है? यह लाठी चलाने की कला है। एस्पिरेंट्स, अब तीसरी मार्शल आर्ट पे चलते हैं, जो है चेबी गदखा। चेबी गदखा मार्शल आर्ट कहाँ की है? यह मणिपुर की मार्शल आर्ट है। और इस मार्शल आर्ट में एक तलवार और एक ढाल का उपयोग करके युद्ध किया जाता है। अब अगले पे चलते हैं। अगली मार्शल आर्ट है परीखंडा। परीखंडा मार्शल आर्ट कहाँ की है? यह बिहार की मार्शल आर्ट है, और जो राजपूतों के द्वारा सर्जित की जाती है। और यह मार्शल आर्ट जो परीखंडा मार्शल आर्ट है, यह छऊ नृत्य का आधार है। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यह पूछ लेता है कि वह कौन सी मार्शल आर्ट है जो छऊ नृत्य का आधार है, तो कौन सी हो जाएगी? परीखंडा मार्शल आर्ट। और परीखंडा मार्शल आर्ट कहाँ की है? बिहार की है। अब अगले पे चलते हैं। अगली कौन सी मार्शल आर्ट है? थोड़ा। थोड़ा मार्शल आर्ट कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। और यह कब की जाती है? बैसाखी के दौरान की जाती है। बैसाखी कब मनाई जाती है? 13-14 अप्रैल को मनाई जाती है। 13-14 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। उस दिन थोड़ा मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश में की जाती है। अब अगली पे चलते हैं। थांगटा और सरित्सरक। थांगटा और सरित्सरक मार्शल आर्ट ये कहाँ की है? मणिपुर की मार्शल आर्ट है। और जब इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, एक साथ किया जाता है, क्या चलाते हैं? वेन लांगलोंग। वेन लांगलोंग कहलाती है। और आप थांगटा ये मार्शल आर्ट देख सकते हैं, जो दो लड़कियां कर रही है पिक्चर में। अब अगले पे चलते हैं। गतका। गतका मार्शल आर्ट कहाँ की है? यह पंजाब के सिखों द्वारा की जाती है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। यह गतका मार्शल आर्ट है। और गतका मार्शल आर्ट के अंतर्गत ही छड़ी, कृपाल, तलवार, कटार आदि सम्मिलित की जाती है। अब अगले पे चलते हैं। लाठी। लाठी मार्शल आर्ट कहाँ की है? पंजाब और बंगाल में प्रचलित है। और जो लाठी है, यह मार्शल आर्ट में उपयोग होने वाले विश्व के सबसे पहले हथियार है लाठी। आप ये पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये लाठी मार्शल आर्ट दिखाई गई है। एस्पिरेंट्स, जो मार्शल आर्ट है ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है। इसके अंतर्गत आपको एक मार्शल आर्ट का नाम दे दिया जाता है, और ऑप्शन में 4 राज्यों के नाम दे दिए जाते हैं। आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है जो सही होता है। कभी कभी क्वेश्चंस पेपर में दे देता है कि भाई सही मिलान करो। भाई एक साइड में 4 मार्शल आर्ट दे देगा, एक साइड में 4 राज्य दे देगा अलग अलग, उनमें जो सही होंगे उनका मिलान करो। तो अब आगे मार्शल आर्ट्स पे चलते हैं। इनमें कुछ खास बताने का नहीं है, तो डायरेक्ट इनके राज्य का नाम लिख दिए गए हैं और आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे इनको। जैसे कि चलते हैं मर्दानी खेल। मर्दानी खेल मार्शल आर्ट कहाँ की है? यह महाराष्ट्र में है। और इसमें अगर जिला भी पूछ लेता है कभी कभार, तो हम कोल्हापुर जिला आएगा इसका। इम्बॉय कुश्ती कहाँ की है? मिजोरम की। इम्बॉय कुश्ती मार्शल आर्ट कहाँ की है? मिजोरम की है। और कुट्टू वरिसाई मार्शल आर्ट कहाँ की है? तमिलनाडु की। कुट्टू वरिसाई कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और कुट्टू वरिसाई का मतलब क्या होता है? खाली हाथ से संग्राम, मतलब खाली हाथों से युद्ध करना। और मार्शल आर्ट एक कला है, ये
खुद सेल्फ डिफेंस की भी लगा सकते हो आप। अगली मार्शल आर्ट है मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध मार्शल आर्ट कहाँ की है? वाराणसी की। और यह है जैसे बॉक्सिंग होती है ना, मुक्केबाजी, उसी की तरह की जाती है। मुष्टि युद्ध वाराणसी का। पैक्का अखाड़ा मार्शल आर्ट उड़ीसा का। पैक्का अखाड़ा कहाँ की है? उड़ीसा की मार्शल आर्ट है। स्काई मार्शल आर्ट कहाँ की है? यह कश्मीर की है। स्काई मार्शल आर्ट कहाँ की है? कश्मीर की है। काथी सामू मार्शल आर्ट कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। बंदेज मार्शल आर्ट कहाँ की है? भारत की है। स्टूडेंट्स, ये आप सोच रहे हो कि भाई मार्शल आर्ट के शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई जा रही या शॉर्ट ट्रिक नहीं होती क्या? नहीं, ऐसा इनका कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। हाँ भाई, पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आप याद हो जाएंगे आपको ये। मल्ल युद्ध ये कहाँ की है? दक्षिण भारत की मार्शल आर्ट है। मल्लाखम मार्शल आर्ट कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। इंसुनावर मार्शल आर्ट कहाँ की है? मिजोरम की है। क्रिप्साल्डो मार्शल आर्ट कहाँ की है? निकोबार की है। वर्मा अति मार्शल आर्ट कहाँ की है? तमिलनाडु की है। एक बार स्टूडेंट्स फिर से आपका रिवाइज करा देता हूँ इनका। मानता हूँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इनको बार बार आपको रिवाइज करना ही होगा, और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं इनसे क्वेश्चंस मार्शल आर्ट से। तो फिर से रिवाइज करते हैं। कलरीपायट्टू कहाँ की है? केरल की है। और शिल्पम मार्शल आर्ट कहाँ की है? तमिलनाडु की है। चेबी गदगा मार्शल आर्ट कहाँ की है? मणिपुर की है। परिखंडा मार्शल आर्ट कहाँ की है? बिहार की है। और थोड़ा मार्शल आर्ट कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। थांगटा और सरिस्चरक मार्शल आर्ट कहाँ की है? मणिपुर की है। गतका मार्शल आर्ट कहाँ की है? पंजाब की है। और लाठी कहाँ की है? पंजाब और बंगाल की है। और मर्दानी खेल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इम्बुआई कुश्ती मिजोरम का है। कुट्टू वरिसाई मार्शल आर्ट तमिलनाडु की है। मुष्टि युद्ध मार्शल आर्ट वाराणसी की है। पैक्का अखाड़ा मार्शल आर्ट उड़ीसा की है। स्काई मार्शल आर्ट कश्मीर की है। काती सामू आंध्र प्रदेश की है। बंदेज का की है? भारत की है। मल्ल युद्ध दक्षिण भारत की है। मल्लखम महाराष्ट्र की है। इंसुनावर मार्शल आर्ट मिजोरम की है। क्रिप्साल्डो निकोबार की है। वर्मा अतिका की है? तमिलनाडु की है। एस्पिरेंट से मैंने सभी मार्शल आर्ट करा दी है। एग्ज़ाम्स में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप सिर्फ मेरी ये कराई हुई मार्शल आर्ट कर जाओ, इससे बाहर मार्शल आर्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने सभी मार्शल आर्ट करा दी हैं। और एस्पिरेंट्स से अब स्टैटिक की सभी क्लासें मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, और देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज हब से जुड़े रहिए। थैंक यू।